रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में दो चीजों को जोड़ने के लिए कोई तीसरी चीज बनाई है। कागज के दो टुकड़ों को जोड़ना हो तो गोंद इस्तेमाल करें, दो टुकड़े एक बन जाएंगे। दो ईंटों को जोड़ना हो सीमेंट इस्तेमाल करें, दो ईंटें एक बन जाएंगी। कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ना हो तो सुई धागा इस्तेमाल करें, दो टुकड़े एक बन जाएंगे। लकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़ना हो तो कील इस्तेमाल करें, दो टुकड़े एक बन जाएंगे। लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ना हो वेल्डिंग के जरिए दोनों एक बन जाएंगे। दिल में सवाल पैदा होता है कि अगर हर चीज को जोड़ने के लिए कोई तीसरी चीज अल्लाह ने बनाई है तो इंसानों के दो दिलों को जोड़ने के लिए क्या चीज है? उसका जवाब है दीन इस्लाम। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को इसलिए भेजा कि इंसानियत के दिलों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में जोड़ दें। अब इसी बात को एक और अंदाज से समझिए कि हमारा जिस्म उन आज़ा का मजमुआ है जो जिद्दैन की जमा है। आंख देखती है, बाकी कोई उल्फ नहीं देख सकता, एक दूसरे की जिद हुए। कान सुनते हैं, बाकी आज़ा सुन नहीं सकते, एक दूसरे की जिद हुए। जबान बोलती है, बाकी आज़ा नहीं बोल सकते, एक दूसरे की जिद हुए। दिमाग सोचता है, बाकी कोई उद्व नहीं सोच सकता। ये आज़ा अपनी सिफात के एतबार से एक दूसरे की जिद हैं। मगर अल्लाह ने इस जिस्म में एक चीज को डाल दिया जिसको रूह कहते हैं। रूह की मौजूदगी में ये सारे आज़ा एक बनकर काम करते हैं। अगर किसी के सर पर कोई लाठी मारे तो हाथ फौरन उठते हैं सर को बचाने के लिए, हालांकि वो हाथों को तो नहीं लाठी मार रहा, वो तो सर को मार रहा है। मगर चूंकि आज़ा एक हैं इसलिए एक उज़्व का गम सारे आज़ा का गम है और एक उज़्व की खुशी सारे आज़ा की खुशी है। तो इसलिए सारे आज़ा रूह की मौजूदगी में एक बन के काम करते हैं। अगर पांव में तकलीफ है तो आंख से आंसू बहते हैं। आंख ये नहीं कहती कि ये मेरा मसला नहीं, ये तो पांव का मसला है, मैं तो आराम से सो रही हूं। तकलीफ पांव में होती है, आंख से आंसू बह रहे होते हैं और इंसान का पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस कर रहा होता है। वजह क्या है कि रूह की मौजूदगी में इन सब आज़ा को एक बना दिया, लिहाजा पूरा जिस्म एक बन गया है। अगर इंसान के जिस्म से रूह को निकाल दिया जाए तो आज़ा फिर एक दूसरे से अजनबी बन जाते हैं। अगर किसी आदमी की रूह निकल जाए, अब उसके मुंह से जबान को निकालें और कैंची से कुतर दें, आंख से आंसू नहीं बहेगा। अब उसके पांव अपनी जान बचाने के लिए नहीं दौड़ेंगे, अब उसके हाथ नहीं उठेंगे अपना दिफा करने के लिए। क्यों? आज़ा एक दूसरे से अजनबी बन गए। इनको जोड़ने वाली चीज अब इस जिस्म में मौजूद नहीं है। अगर ये मिसाल हम अच्छी तरह समझ लें तो हमारा घर जो है वो उन अफराद का मजमुआ है जो अपनी पोजीशन के एतबार से एक दूसरे की जिद होते हैं। जो बाप का मकाम है वो बेटा हासिल नहीं कर सकता, जो माँ का मकाम है वो बेटी हासिल नहीं कर सकती, जो भाई का मकाम है वो बहन हासिल नहीं कर सकती, जो बहन का मकाम है वो भाई हासिल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि खानदान के वो अफराद जो एक दूसरे के इतने करीबी होते हैं वो अपनी हैसियत के एतबार से एक दूसरे की जिद हैं। मगर अल्लाह ने इनमें भी एक चीज को उतार दिया है कि उस चीज की मौजूदगी में ये अफराद इस तरह एक बनकर काम करते हैं जिस तरह रूह की मौजूदगी में आज़ा एक बनकर काम करते हैं। और उस चीज का नाम है दीन इस्लाम। जब तक किसी घर के अंदर दीन बाकी रहेगा सारे अफराद खाना एक बनकर काम करेंगे। एक का गम सारे घर का गम होगा और एक की खुशी सारे घर की खुशी कहलाएगी। दिल आपस में जुड़े होंगे, मोहब्बतें होंगी, हमदर्दी होगी, एक दूसरे के साथ हमदर्दी के मनाजिर नजर आएंगे, इंसानियत के मनाजिर नजर आएंगे।
और अगर दीन को घर से निकाल दिया जाए तो ये अफराद इस तरह अनजान बन जाएंगे जिस तरह रूह के निकलने से आज़ा एक दूसरे से अनजान बन जाते हैं। आज हम देखते हैं जिन घरों में दीन नहीं है वहां एक दूसरे से बनती नहीं है, न मियाँ बीवी की आपस में बनती है, न बच्चों की माँ बाप से बनती है, न बहन भाई की आपस में बनती है। फिर ये लोग आके शिकवे करते हैं, हजरत हमारे बच्चे तो अफलातून बन गए, माँ बाप की बात तो सुनते ही नहीं। भाई जिस चीज ने इन सबको इकट्ठा करना था उसका नाम था दीन, वो तो आपने घर से निकाल दिया। अब आपके लोगों के दिल इकट्ठे कैसे होंगे? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ अनफक्त मा फिल अर्द जमिया, अगर आप सारी दुनिया के माल दौलत को जमा कर देते, मा अल्लफ्त बैना कुलूबिहिम, आप इन लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते थे। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, ये तो अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बतों को पैदा कर दिया। तो जब घर में दीन होगा तो आपस में दिलों में उल्फतें मोहब्बतें होंगी, घर के अंदर भी, मुआशरे के अंदर भी, और सब लोग एक अच्छे इंसान बनकर जिंदगी गुजारने वाले होंगे। दुनिया में अखुवत की मिसाल जैसी नबी अलैहिस्सलाम ने कायम फरमाई कोई दूसरी कौम पेश नहीं कर सकती। हमारा पूरी दुनिया के इंसानों को चैलेंज है कि वो एक मिसाल तो ऐसी दें कि जैसी नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना तैयबा में अखुवत कायम करके दिखाई थी। एक भाई अपने दूसरे भाई की खातिर कितनी कुर्बानी कर रहा है, ये सिर्फ अल्लाह की वजह से थी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए। दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने ऐसी खूबियां अता की हैं कि दुनिया में कोई दूसरा दीन उसके मुकाबिल में आ ही नहीं सकता। सबसे पहली बात, हमारा दीन इस्लाम महफूज दीन है, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है कि मैंने इस कुरान को दुनिया में उतारा और हम ही इस हिफाजत के जिम्मेदार हैं। कुरान मजीद 1400 साल से लेके आज तक दुनिया में महफूज है। कोई ऐसा एक दिन या ऐसी रात दरमियान में नहीं गुजरी कि पूरी दुनिया में कुरान का कोई हाफिज मौजूद ना हो। तारीख में ऐसा नहीं है। हर दौर और हर जमाने में कुरान मजीद के उफाज सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में मौजूद रहे और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि कुरान मजीद की जबान अरबी दुनिया से खत्म हो गई हो। 14 साल तसलसल के साथ अरबी जबान आज भी दुनिया में मौजूद है, जबकि बाकी अदियान के साथ ये मामला नहीं है। 1985 की बात है, मुझे अमेरिका में इंटरफेथ काउंसिल के अंदर जाने का मौका मिला। वहां पर मीटिंग के बाद सेक्रेटरी ने पूछा कि अगली मीटिंग में हम क्या करेंगे। मैंने उन्हें कहा कि अगली मीटिंग में हर मजहब वाला जो उनके पास अल्लाह का आया हुआ कलाम है वो पढ़ के सुनाए, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ के सुनाए। उसने कहा बहुत अच्छी तजवीज है। उसने एजेंडा मुकम्मल कर दिया और अगली जब महफिल में हम पहुंचे तो उसने कहा कि अहमद साहब, मुझे वहां अहमद कहते थे क्योंकि मैं भी चाहता था कि इनके जुबान से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकले, हो सकता है इसकी बरकत से अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। तो वो कहने लगे कि अहमद साहब आप ही ने तजवीज दी थी, लिहाजा आप ही सुनाएं। मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की। सूरह फातिहा की तिलावत इसलिए की कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो कुछ पहली किताबों में था वो सब कुछ कुरान मजीद के अंदर आ गया, और जो कुछ पूरे कुरान मजीद में था वो सूरह बकरा के अंदर आ गया, और जो कुछ सूरह बकरा के अंदर था वो सारा कुछ सूरह फातिहा के अंदर आ गया। इसलिए इसको फातिहतुल किताब कहते हैं, यानी कुरान मजीद का ओपनिंग चैप्टर है, प्रीफेस है ये। तो कुरान मजीद की ये सूरत जो सूरह फातिहा है ये पूरे कुरान मजीद का खुलासा और निचोड़ है। मैंने उसको पढ़ा और उसका कुछ तर्जमा उनके सामने किया। फिर उसके बाद एक ईसाई पादरी की बारी थी। जब वो पढ़ने लगा तो उसने एक अंग्रेजी की किताब निकाली, पहाड़ी का वाज जिसको कहते हैं, और उसने पढ़नी शुरू कर दी।
कि इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने हमदर्दी का दर्स दिया। जब उसने इंग्लिश के 2-3 फिक्रे पढ़े तो मैंने सेक्रेटरी से कहा कि मुझे एक बात शेयर करनी है। उसने कहा बताएं। मैंने कहा जी तय ये हुआ था कि जिस मजहब वालों के पास जो अल्लाह का कलाम है वो पढ़ेंगे। मेरा ये क्वेश्चन है, ईसाई ये बताए क्या अल्लाह की कलाम इनके पास अंग्रेजी जुबान में आई थी? क्या बाइबल अंग्रेजी जुबान में उतरी थी? उसने कहा नहीं, वो तो इब्रानी जुबान में उतरी थी। मैंने कहा अब तो इंग्लिश में पढ़ रहा है तो ये वर्ड ऑफ गॉड तो नहीं, ये तो उसका तर्जमा कहलाएगा, अल्लाह का कलाम तो नहीं कहला सकता ये। इस पर वो पादरी चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद एक यहूदी की बारी थी, वो मुझे गौर से देखता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगा, मिस्टर अहमद मैं लाउड एंड क्लियर ये बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया के जितने अदियान हैं उनमें सिर्फ मुसलमान हैं जिनके पास अल्लाह का कलाम असली हालत में मौजूद है। हम लोगों के पास सिवाय तर्जुमों के और ट्रांसलेशन के और कुछ मौजूद नहीं है। तो देखिए दीन इस्लाम महफूज दीन है। आज भी कुरान मौजूद है, हुफाज कुरान भी मौजूद है और हिफ्ज कराने के मदारिस भी महफूज हैं और ये महफूज रहेंगे। ये नबी अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा है, ये कुरान मजीद, ये दीन इस्लाम की एक खास सिफत है। तो हम पूरी दुनिया को ये बात कह सकते हैं कि हम जिस दीन पर अमल करते हैं या मानते हैं वो महफूज दीन है, गैर महफूज दीन को हम नहीं मानते। फिर दूसरी बात, दीन इस्लाम इल्म का कदरदान है। पहली आयत जो अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम पर उतारी वो थी इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पढ़ने से उम्मत को अल्लाह ने अपने कलाम की इब्तिदा फरमाई। अगर अल्लाह ताला चाहते तो तौहीद का पैगाम भी भेज सकते थे। तौहीद बहुत अहम है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं हर गुनाह को माफ कर सकता हूँ मगर मैं शिर्क को माफ कभी नहीं करूंगा। अगर अल्लाह ताला चाहते तो रिसालत का पैगाम भी दिया जा सकता था, इसलिए कि जब तक रिसालत पर ईमान ना हो इंसान का दीन हो ही नहीं सकता मुकम्मल। अल्लाह ताला चाहते तो रोजे क़यामत के बारे में पहली आयत दे सकते थे, इसलिए कि क़यामत का दिन नवाउन अजीम है, बहुत बड़ी खबर है, ये इंसान को सबसे पहले दी जाती। मगर अल्लाह ने सबसे पहला लफ्ज जो इंसानियत पर उतारा वो था इकरा, पढ़। तो नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ने का हुक्म दिया गया। ये दीन इस्लाम इल्म का कदरदान दीन है, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान के ऊपर इल्म का हासिल करना लाजिम है। 1400 साल पहले जब दुनिया इल्म की कदर नहीं जानती थी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इल्म के बारे में बतलाया, अल इल्म नूरुन, इल्म एक रोशनी है, यानी बतला दिया कि जहालत अंधेरा है, तुम अंधेरों से निकल के रोशनी की तरफ आ जाओ। चुनाचे एक अंग्रेज जिसका नाम था माइकल हार्ट, उसने किताब लिखी ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज इन हिस्ट्री, के तारीख में जो 100 बड़ी आला शख्सियात गुजरी हैं उनकी लिस्ट उसने बनाई अपनी किताब में, और उसमें उसने सबसे पहले हजरत नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। वो लिखता है कि मैं ईसाई हूँ और मैंने ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा पहले नहीं किया, मैंने मुसलमानों के पैगंबर इस्लाम का तज़किरा किया है, इसलिए कि बाकी जितने हजरात हैं वो अपने वक्त के बड़े बड़े इदारों में पढ़ते नजर आते हैं। कोई यूनिवर्सिटियों में पढ़ा, कॉलेजों में, स्कूलों में उस्तादों से पढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम ऐसी हस्ती हैं, पूरी जिंदगी किसी के सामने शागिर्द बनकर नहीं बैठे, पढ़ा नहीं, फिर इसके बाद उन्होंने जो इल्म की इतनी अहमियत बयान की है उनका हक बनता है कि मैं उनको इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर बयान करूं। तो ये दीन इस्लाम इल्म का कदरदान दीन है। फिर इसकी तीसरी खूबी ये है कि ये दीन अखुवत है, एक दूसरे के साथ भाईचारे की जिंदगी गुजारने का दर्स देता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, ईमान वाले सारे एक दूसरे के भाई होते हैं। ये भाईचारे का सबक देने वाला दीन है, ये दीन इस्लाम की खास खूबी है। फिर दीन इस्लाम दीन मसावात है, इसमें अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं होता, गोरे और काले का कोई फर्क नहीं होता, अरबी और अजमी का कोई फर्क नहीं होता। नबी इस्लाम ने फरमाया कुनू इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदे आप उसमें भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारो। अल्लामा इकबाल ने लिखा, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबलरू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए।
अल्लाह के सारे बंदे एक साथ में खड़े होकर अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। फिर दीन इस्लाम दीन फितरत है, जो फितरत पसंद करती है दीन इस्लाम ने उसी को पसंद किया है। आप देखिए, माँ बाप औलाद से फितरती तौर पर प्यार करते हैं। शरीयत ने भी हुक्म दिया माँ बाप औलाद से प्यार करें। नबी इस्लाम ने फरमाया रीहुल वलद में रीहिल जन्ना, बाप बेटे को जब प्यार करता है तो बेटे के जिस्म की जो महक होती है वो तो जन्नत की खुशबू की मानद है। फिर औलाद माँ बाप से मोहब्बत करे, ये फितरती तकाजा है। शरीयत ने इसी चीज का हुक्म दिया। शरीयत ने कहा अल जन्नत तहता अक़दाम उम्महातिकुम, कि जन्नत तो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। आप सोचिए औलाद के दिल में शरीयत ने कैसी मोहब्बत को पैदा किया। इसलिए फरमाया अनिश्कुरली वाले वालिदैक, तुम मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। उन्होंने तुम्हें पाला है, पढ़ाया है, बड़ा करके जवान किया है, अब तुम उनका शुक्र अदा करोगे। ये ऐसे ही है जैसे तुम अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हो। मियां बीवी के दरमियान प्यार एक फितरती तकाजा है। शरीयत ने भी इसको इबादत बना दिया। चुनाचे नबी इस्लाम ने फरमाया खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो तुम में से अपने अहले खाना के लिए बेहतर है। और एक हदीस पाक में नबी इस्लाम ने फरमाया जब कोई खाविंद अपनी बीवी को मुस्कुरा कर देखता है और बीवी अपने खाविंद को मुस्कुरा कर देखती है, अल्लाह ताला उन दोनों को मुस्कुरा कर देखते हैं। ये मोहब्बत की तालीम किसने दी? दीन इस्लाम ने हमें आकर दी है। फिर दीन इस्लाम आसानी का दीन है। अद्दीन युस्रुन, अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं वो इंसान आसानी और सहूलत के साथ अदा कर सकता है। अगर कोई माजूर है, शरीयत ने उसके उधर का ख्याल किया। कोई सफर में निकला है, 4 रकत के बजाय 2 रकत पढ़ ले। बीमार है, खड़े होकर बजाय बैठ के नमाज पढ़ ले। बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ ले। इस तरह भी नहीं पढ़ सकता तो इशारे के साथ पढ़ ले। तो शरीयत ने उधर को कबूल किया। इसलिए दीन इस्लाम इस आसानी का दीन है। हम इस दीन के जो है मुताबिक जिंदगी गुजारने की तमन्ना रखते हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दीन का गहवारा बना दे, दीन का किला बना दे और हमें इसमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी आसान हो जाए। उसका एक ही तरीका है, हम अपने उन अकाबरीन का साथ दें जो शरीयत की तरवीज के लिए और इशाअत के लिए जिंदगी निभा रहे हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह ने फरमाया जिस जगह पर अल्लाह ताला का कोई एक हुक्म नाफिज होता है, अल्लाह वहां पर वो रहमतें नाजिल फरमाते हैं जो उसके अलावा किसी और अमल पर नाजिल हो ही नहीं सकती। अब आप सोचिए अगर दीन इस्लाम इस मुल्क के अंदर नाफिज होगा तो अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानियां होंगी और अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर इस मुल्क के ऊपर कितनी अपनी रहमतें बरसाएंगे। हमारे अकाबरीन ने, हजरत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इस दीन की खातिर कुर्बानियां दी। शोरश काश्मीरी रहमत फरमाते हैं गर्दिशे दौरां की संगीनी से टकराता रहा, माल्टा में नगमे मेहरो वफा गाता रहा। हजरत शेख हिंद रहमतुल्लाह को किसी ने कहा था आप अंग्रेज से सुलह क्यों नहीं कर लेते? हजरत ने आगे से जवाब दिया हाय ये हरफे तमन्ना की ज़बां से दूरियां, इस कदर ये सख्तियां दुश्वारियां मजबूरियां, याद अय्याम जफा आखिर भुलाएं किस तरह, दिल फरंगी से लगाएं तो लगाएं किस तरह। ये वो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के कुरान को मजबूती से पकड़ा और शरीयत की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब, इन्होंने किताब को मजबूती से थाम लिया और अल्लाह के दीन की हिफाजत का बेड़ा अपने सर पे उठा लिया। हजरत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी अंग्रेज के सामने दीन इस्लाम के लिए खूब कुर्बानियां दी। खत्म नबूवत के लिए हजरत मदनी को खालिक दीना हाल कराची में आना पड़ा। अंग्रेज जज था, उसने देखा कि एक दरवेश आदमी है, कंधे के ऊपर रुमाल है और वो खड़ा है। उसने पूछा हुसैन अहमद आपने कंधे के ऊपर क्या रखा हुआ है? हजरत ने फरमाया ये मैं अपना कफन अपने साथ लेके आया हूँ। उसने पूछा कफन की क्या जरूरत है? अगर आपको मौत आई तो कफन तो गवर्नमेंट भी दे सकती है। फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि मैं जाते हुए अंग्रेज के कफन में दुनिया से जाऊं, मैं अपना कफन अपने साथ लेके आया हूँ। दुनिया को बता दिया फिना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।
हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दीन की खातिर खूर कुर्बानियां दी। उनको अंग्रेज ने धमकी दी कि हम तुम्हारा नाम मिटा देंगे और तुम दुनिया में नजर ही नहीं आओगे। उन्होंने इस पर अशार लिखे, तुम यूं ही समझना कि फिना मेरे लिए है, पर गैब में सामान बका मेरे लिए है। पैगाम मिला था जो हुसैन इब्ने अली को, खुश हूं कि वो पैगाम कज़ा मेरे लिए है। यूं अब्र सिया पर तो फिदा हैं सभी महकश, मगर आज की घंगूर घटा मेरे लिए है। अल्लाह के रस्ते की जो मौत आए मसीहा, अक्सीर यही एक दवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। फिर उनको एक और मुश्किल पेश आई, वो यूके चले गए कि मैं वहां के अखबारों में मुसलमान उम्मत की नुमाइंदगी करूंगा और अंग्रेज अवाम को बताऊंगा कि हमारे मुल्क में अंग्रेज किस तरह जुल्म ढा रहा है। वहां पर यहाँ घर में उनकी बेटी जवान बीमार हो गई और बेटी ने खत लिखा कि अबू जान आप प्लीज वापस आ जाएं, मैं आखिरी लम्हात में हूं और मैं आखिरी लम्हे में आपकी जियारत से अपनी आंखों को ठंडा कर सकूं। ये एक बाप के लिए कितना मुश्किल वक्त होता है कि जवान बेटी आखिरी लम्हों में है और अपने बाप को आने की दावत दे रही है। मगर हजरत ने उस वक्त भी दीन को मुकद्दम किया। अपनी बेटी के खत के पोस्ट के ऊपर चंद शेर लिखकर भेजे। फरमाया, मैं तो मजबूर सही, अल्लाह तो मजबूर नहीं, तुझसे मैं दूर सही, वो तो मगर दूर नहीं। तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको नहीं मंजूर, तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। ये ऐसे थे हजरात के जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमारे अकाबिर साहिब रूहानियत भी थे और वो दीन की तरवीज के लिए सियासत में भी हिस्सा लेते थे। हजरत मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह को देखें, शेख तरीकत भी हैं, सियासत में भी हिस्सा लेते हैं। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह साहिब निस्बत भी थे, साहिब सियासत भी थे। हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस भी हैं, साहिब निस्बत भी हैं। हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह साहिब निस्बत भी थे और साहिब सियासत भी थे। हजरत मुफ्ती आयतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह साहिब निस्बत भी थे और सियासत में भी हिस्सा लेते थे। हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारी रहमतुल्लाह अलैह साहिब निस्बत भी थे और सियासत में भी हिस्सा लेते थे। अरे करीब के जमाने के लोगों को देखिए, हजरत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुम जो आज इंडिया से यहाँ तशरीफ लाए हैं, इस आलमी इज्तिमा में शिरकत के लिए साहिब निस्बत भी हैं और दीन की इशाअत और तरवीज के लिए 24 घंटे इसी मेहनत और कोशिश में लगे हुए हैं। और जरा करीब आकर देखिए, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम साहिब निस्बत भी हैं और दीन की इशाअत के लिए पूरे मुल्क में काम भी कर रहे हैं। ये वो हजरात हैं कि जिन्होंने अपने अल्लाह से वादा कर रखा है, अल्लाह आपके दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जिंदगी को निभाएंगे। हम इनके साथ हैं, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको अपने मिशन में कामयाबी अता फरमाए और हमारे इस मुल्क को अल्लाह ताला दीन का किला बना दे। अब मैं अपनी बात को मुकम्मल करने लगा हूं, जरा तवज्जो के साथ सुनिए। इस मुल्क में तुम देखना इस्लाम गालिब आएगा, इस मुल्क में तुम देखना इस्लाम गालिब आएगा और पाक से पाकीज़ा तर मेरा वतन हो जाएगा। फिर कुफ्र का इल्हाद का सिक्का न चलने पाएगा, अल्लाह के शेरों से जो उलझेगा मुंह की खाएगा। पैगंबर इस्लाम का परचम यहाँ लहराएगा, इस्लाम गालिब आएगा।